एस्पेक्ट होता है मुल्क की बेहतरी में, मुल्क की तरक्की में, वो अदा करने में पूरी कारकर्दगी दिखाएंगे। लर्न कर सकते हैं कि अपना बिजनेस शुरू करना कैसे है। बहुत सारे नए आइडियाज़ जो देखने वाले हैं उनके दिमाग में भी आने शुरू होंगे। वो अपने आप को इमेजिन कर सकेंगे, अच्छा अगर ये पर्सन स्टेज पे पहुंचा है तो मैं भी पहुंच सकती हूँ या पहुंच सकता हूँ, चाहे मैं कहीं से भी बिलोंग करता हूँ। तो ये आम पब्लिक को दिए हैं कि वो अपने बिजनेसेस जो उसको प्रमोट करें, उसको फ़रोग दें, उसके इनोवेशन जो है वो उसका एवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो, सो वो मुल्क की मईशत में, मुल्क की बेहतरी में किरदार अदा करें। और न सिर्फ ये कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है जिससे वो लोग जो अभी फ़िलहाल घरों में बैठ के ये पहला सीज़न देखेंगे, उनको भी ये करने की जस्तजू होगी कि वो भी जो मे बी स्किलफुल होंगे बट उन्हें इस तरह का मौका नहीं मिला होगा, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला होगा, तो ये प्लेटफॉर्म को देख के उनमें भी कोई काम करने की लगन पैदा होगी और ये ज़्यादा होंगे क्योंकि एक इवन छोटा सा जो बिज़नेस है वो इकोनॉमी में पैसे को सर्कुलेट करता है। इवन एक छोटे से बिज़नेस की वजह से जो सप्लायर होता है, जो वेंडर होता है, यहाँ तक कि एंड तक जो फार्मर होता है, जो कुछ चीज़ उगा रहा होता है, उस तक पैसे आते हैं, उसके घर तक का जो है वो चूल्हा जलता है। इवन एक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो अपने आइडियाज़ यहाँ पर लेकर आए और उनको ग्रांट मेरा नाम मीना तारिक है और मैं मेट्रिक की CEO हूँ, जो कि एक ऐप है जो कि स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करती है अपनी अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। मैं एक जज थी इस प्रोग्राम पे, पाकिस्तान इनोवेशन हब पे, और मैं पहले इन्वेस्टर रह चुकी हूँ। मैं पाकिस्तान में बिजनेसेस और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती रही हूँ। तो आज ये एक रिसेप्शन थी जो कि इन्होंने रखी टू सेलिब्रेट कि पाकिस्तान इनोवेशन हब में और उसके जो अभी एपिसोड्स लॉन्च हुए हैं उनमें माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरीके से कितने अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं और हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं एक छोटे से टाइम में इस प्रोग्राम के लिए। और इनोवेशन हब भी एक ऐसा प्रोग्राम है जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान इनोवेशन फंड से इसकी ग्रांट निकल रही है और वज़ीर आज़म की विजन 2025 की तकमील से हो रही है। मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एहसन इकबाल साहब और बहुत सारे और जजेस इसमें इन्वॉल्व हैं। हो कुछ यूँ रहा है कि यहाँ पर लोग अपने आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं जो एजुकेशन से, हेल्थ से रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट, एग्रीटेक से रिलेटेड है और उनके आइडियाज़ सुनने के बाद उनको ग्रांट दिया जा रहा है। इस तरह की नौयत का पहला प्रोग्राम है जो रियलिटी शो बेस पाकिस्तान में हो रहा है और आज उसी के लिए यहाँ पर हम सबको बुलाया गया था कि जो अवार्डीज जिनको ग्रांट मिली है और जो जजेस यहाँ पर मौजूद थे और उसके अलावा मिनिस्टर साहब वो अपना विजन शेयर करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच होनी चाहिए ताकि इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चले। इसका आगे सीज़न 2 भी किया जाएगा, सीज़न 3 भी किया जाएगा। मकसद इसका ये है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और पैसे की वजह से उनका आइडिया कहीं पर रह जाता है, सो उनकी रिसर्च को फुलफिल करने के लिए उनको रेलिवेंट सेक्टर्स लाइक एजुकेशन, HEC, हॉस्पिटल इनके साथ भी अटैच किया जाए और उसके अलावा उनको ग्रांट देकर एम्पावर किया जाए ताकि उनका प्रोजेक्ट एक नेक्स्ट फेज में जाए। रोज़गार के मौके तो जितने बिजनेसेस नहीं बनेंगे उतने ज़्यादा होंगे क्योंकि एक इवन छोटा सा जो बिज़नेस है वो इकोनॉमी में पैसे को सर्कुलेट करता है। इवन एक छोटे से बिज़नेस की वजह से जो सप्लायर होता है, जो वेंडर होता है, यहाँ तक कि एंड तक जो फार्मर होता है, जो कुछ चीज़ उगा रहा होता है, उस तक पैसे आते हैं, उसके घर तक का जो है वो चूल्हा जलता है। इवन एक 1 पर्सन बिजनेस का इतना इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी के ऊपर। तो जब हम इनोवेशन को फंड करेंगे, जब हम एक्साइटिंग चीज़ों को जो कि वाकई दुनिया में ना सिर्फ इस मुल्क में बल्कि दुनिया में कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकेंगे, तो जाहिर है उसका ओवरऑल सोसाइटी को बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरा ये कि इस प्रोग्राम को देख के लोग लर्न कर सकते हैं कि अपना बिजनेस शुरू करना कैसे है। बहुत सारे नए आइडियाज़ जो देखने वाले हैं उनके दिमाग में भी आने शुरू होंगे। वो अपने आप को इमेजिन कर सकेंगे, अच्छा अगर ये पर्सन स्टेज पे पहुंचा है तो मैं भी पहुंच सकती हूँ या पहुंच सकता हूँ, चाहे मैं कहीं से भी बिलोंग करता हूँ। तो ये आई थिंक बहुत फ़ायदा होगा। 1000 applications, about 95 startups, ठीक है। को ग्रांट मिलेगी उसके लिए तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। जिसको 20 मिलियन की ग्रांट मिल रही है, 25 मिलियन की ग्रांट मिल रही है, उसको तो वो अपने जब इन्वेस्ट करेगा उसका प्रोजेक्ट तो आगे जाएगा। लेकिन अब एक ऐसा बच्चा है जिसके क्लास फेलो को ये ग्रांट मिल गई है, वो भी नेक्स्ट टाइम जो है अपना कोई मॉडल पेश करेगा और उसको आगे लेकर बढ़ेगा। सो जो नौजवानों का आपका पॉइंट है, नौजवान तभी आगे बढ़ सकते हैं जब उनके अंदर थोड़ी सी लगन होगी और वो लगन हमें नज़र आई है इस प्रोग्राम के अंदर। और जिस जिसने अपना मॉडल अच्छे तरीके से पिच किया है, जो उसके ऊपर काम कर रहा था, उसके बाद बिजनेस प्लान था, उसका एक इनोवेशन जो है ना वो इनोवेटिव की आइडिया था, इनोवेटिव आइडिया था, तो डेफिनेटली उसको ग्रांट मिली है। इसी तरीके से और आइडियाज़ भी आएंगे तो उनको भी ये चीज़ जो है वो कौन कौन से बिजनेसेस है मतलब जो है वो उनको प्रमोट करने में या शुरू करने में मदद मिल सकती है? ओके, सो इसके अंदर बहुत सारे बिजनेसेस थे और सिर्फ यूथ नहीं बल्कि ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहे हैं एक्सपीरियंस लोग 50-55 प्लस लोगों ने भी यहाँ पर शिरकत की है। उसके अंदर हमारे पास वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे आइडियाज़ थे, हमारे लिए एग्रीकल्चर को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए ज़राअत के हवाले से बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ थे।
हमारे किस तरीके से मोबाइल ऐप जो है वो ज़िंदगी आसान बना सकती हैं, उस पर बात की थी। गीज़र तक किसी ने पेश किया था, यहाँ पर डीप फ्रीज़र एक ऐसा वो सस्ता एसी का जो है वो इस किस्म के आइडियाज़ थे, बहुत कॉमन मैन की जो यूज़ के आइडियाज़ हैं जो एक बिज़नेस इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं और जिसको एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हैं। एक्सपोर्ट किस तरीके से, ग्रेनाइट एक ऐसी फॉर्म है मटेरियल की जिसको आप सीमेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आइडियाज़ देखे, 95 टोटल पिचेस थी जिनको हमने वैल्यूएट करना था। उसमें बहुत सारे एक्साइटिंग आइडियाज़ थे। आज भी उन्होंने एक व्हील चेयर सब्स्टिट्यूशन व्हील चेयर प्रोविजन प्रोग्राम के बारे में बात की। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे बड़ा काम हुआ। कुछ पोल्ट्री के अराउंड आइडियाज़ थे। इवन तक कि आई रिमेंबर कोई पोल्ट्री की दवाइयों के ऊपर भी एक आइडिया था जो कि आया। फिर एनर्जी, ज़मीन की ताकत के ज़रिए हम घरों को कैसा ठंडा कर सकते हैं। मतलब बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ थे। तो उसको भी नस्ट के थ्रू एक आए प्रोफेसर साहब, उन्होंने अपना आइडिया पेश किया और उनको ग्रेनाइट पे भी चीज़ मिली। तो बहुत एक बेसिक आइडियाज़ भी थे और बहुत टॉप लेवल आइडियाज़ भी थे। तो सबको ग्रांट करके इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा गया कि हमने सिर्फ इतनी एज तक यूथ को सपोर्ट करना है या हमने इस आइडिया को सपोर्ट करना है। मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है ना वो इसमें पैसा डालें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आइडियाज़ सुनें और उनको ग्रांट मिले ताकि उनकी एक सक्सेसफुल स्टोरी बन सके जो आगे शेयर करें। और इससे भी अगर पहले ले जाऊँ मैं आपको, 5 साल पहले तो नेशनल सेंटर्स बनाए गए थे प्लानिंग कमीशन की तरफ से, एसर इकबाल साहब की तरफ से, एजुकेशन के जब वो मिनिस्टर थे, तो उधर से बहुत सारे आइडियाज़ हमारे पास आए थे। उसने मुझे ये नहीं बताया कि 95 बिजनेसेस हैं, उसने मुझे नहीं बताया कि 5 दिन लगेंगे, उसने मुझे नहीं बताया कि सुबह के 3 बजे तक हम वहीं पे होंगे पहले दिन भी। मैं हूँ नाज़िश खटक और मैं पीटीवी की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, एज का काम करती हूँ। इनोवेशन हब प्रोग्राम जब हमारे पास आया था बहुत शॉर्ट नोटिस पे आया था, लेकिन जैसे कि ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि हर पाकिस्तानी को अच्छा लगेगा, वैसे ही जब हमने भी आइडिया सुना तो हमने ये नहीं देखा कि हम प्रिपेयर है कि नहीं, और हमने कहा कि जी हम रेडी हैं, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स की बहुत कमी है और ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। तो जब हमारे पास आइडिया आया तो हमने बिल्कुल बिस्मिल्लाह पढ़ने की मैंने कोई देरी नहीं की। सो ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो पहली बार, ये सिर्फ मैं बोल नहीं रही बल्कि ऐसा पहली बार हुआ है जिसमें गवर्नमेंट ने फंड्स जो है वो आम पब्लिक को दिए हैं कि वो अपने बिजनेसेस जो उसको प्रमोट करें, उसको फ़रोग़ दें, उसके रिनोवेशन जो है वो उसका एवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो, सो वो मुल्क की मीशत में, मुल्क की बेहतरी में किरदार अदा करें। और न सिर्फ ये कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है जिससे वो लोग जो अभी फ़िलहाल घरों में बैठ के ये पहला सीज़न देखेंगे उनको भी ये करने की जस्तजू होगी कि वो भी जो मे भी स्किलफुल होंगे बट उन्हें इस तरह का मौका नहीं मिला होगा, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला होगा, तो ये प्लेटफॉर्म को देख के उनमें भी कोई काम करने की लगन पैदा होगी। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि इस बार हमें सिर्फ 1000 एप्लीकेशन आई थी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार हमें 2000 से 3000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगी और लोग जो है पाकिस्तानी वो घरों से बाहर निकल के अपना जो इंडिविजुअल एक एस्पेक्ट होता है मुल्क की बेहतरी में, मुल्क की तरक्की में, वो अदा करने में पूरी कारकर्दगी दिखाएंगे।